ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय, मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 12 वेदधाम संस्कार संचेतना। संस्कारों के क्रम में 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार के विषय में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ऋषि लिखते हैं, अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत गर्भाष्टमे वा एकादशे क्षत्रियम द्वादशे वैश्यम आषोडशात् क्षत्रियस्य आचतुर्विंशात् वैश्यस्य अत ऊर्ध्वं पतित सावित्रिका भवन्ति। यह आश्वलायन गृह्य सूत्र का प्रमाण है। अर्थात जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, उससे 8वें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म व गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म व गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें तथा ब्राह्मण के 16, क्षत्रिय के 22 और वैश्य के बालक का 24वें वर्ष से पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिए। यदि पूर्व उक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें। महर्षि दयानंद। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्यों बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनो अष्टमे। यह मनुस्मृति का वचन है। अर्थात जिसे शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों, तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म व गर्भ से 5वें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म व गर्भ से 6ठे और वैश्य के लड़के का जन्म व गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत करे। संस्कार विधि उपनयन प्रकरणम। यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार किस ऋतु, अयन व समय में करना चाहिए, इस संदर्भ में ऋषि का वचन है। यज्ञोपवीत का समय उत्तरायण सूर्य और वसंती ब्राह्मणम उपनयित, ग्रीष्मे राजन्यम, शरदि वैश्यम, सर्वकालम एके। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। अर्थात ब्राह्मण का वसंत, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद ऋतु में यज्ञोपवीत करें अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और उसका प्रातः काल ही समय है। पयो व्रतो ब्राह्मणो यवागु व्रतो राजन्य आमिक्षा व्रतो वैश्य। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे 3 दिन अथवा 1 दिन पूर्व 3 व 1 व्रत बालक को कराना चाहिए। इन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का 1 बार व अनेक बार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का यवागु अर्थात जव को मोटा दल के गुड़ के साथ पतला जैसे कि कढ़ी होती है वैसी बनाकर पिलावें, और आमिक्षा अर्थात जिसको श्रीखंड व शिखंड कहते हैं वैसी, जो दही 4 गुना, दूध 1 गुना तथा यथा योग्य खांड केसर डाल के कपड़े में छानकर बनाया जाता है, उसको वैश्य का लड़का पी के व्रत करे। अर्थात जब जब लड़कों को भूख लगे तब तीनों वर्णों के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें, अन्य पदार्थ कुछ न खावें पीवें। संस्कार विधि उपनयन प्रकरणम। महर्षि दयानंद। इस संस्कार में भी होम आदि की संपूर्ण विधि संपन्न करके ऋषि लिखते हैं, यह उपनयन संस्कार पूरे हुए पश्चात यदि उसी दिन वेदारंभ करने का विचार पिता और आचार्य का हो तो उसी दिन करना, और जो दूसरे दिन का विचार हो तो महावामदेव्य गान करके संस्कार में आई हुई स्त्रियों का बालक की माता और पुरुषों का बालक का पिता सत्कार करके विदा करे, और माता पिता आचार्य संबंधी इष्ट मित्र सब मिलके ओम त्वं जीव शरदः वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः, इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने अपने घर को सिधारें, प्रस्थान करें। संस्कार विधि उपनयन प्रकरणम। महर्षि दयानंद। गुरुकुल की परंपरा न होने से वर्तमान समय में उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, वेदारंभ और समावर्तन तीनों संस्कारों को एक साथ ही संपन्न कराया जाता है और इन तीनों ही संस्कारों को जन सामान्य
यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।